So Imran ji, why only calisthenics? There are many more sports, है ना? कि मैंने देखा कि एक पैटर्न है लोगों का, एक ही ड्रेस है, सब चीज़ है, तो मैं थोड़ा उस पे इससे इंस्पायर हुआ। और श्रीनगर में आने के बाद मैं यहाँ पे मैंने छोटे मोटे जॉब्स किए, जैसे वेटर का काम किया है या सेल्समैन का काम किया है। सही क्या है, गलत क्या है, मायने आपको समझ आ गए हैं ज़िंदगी के, तो उस वक्त कश्मीर को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? तो उसके बाद क्या होता था, अचानक से वो एक आदमी उसको अपना फ़ैरन, जो हमारा कश्मीरी फ़ैरन है, उसके ऊपर डाल देते थे और बंदा गायब हो जाता था। सुबह उसका सिर आपको कटा मिलता था सड़क पे। तो आप क्या फॉलो करते हैं सुबह से लेके शाम तक? व्हाट्स योर रूटीन? सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप मुझे इस वक्त आवाज़े दिल पर देख रहे हैं एंड जैसे कि आपको पता है कि आवाज़े दिल पर मैं कश्मीर की कहानियाँ लेकर आती हूँ और मेरे साथ कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जो कश्मीर की कहानियाँ अपनी ज़ुबानी बताता है। आज मेरे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी आज है। वैसे अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब की बात करूं तो इनको ज़रूर आपने देखा होगा। टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन असल नाम इमरान लोन है। एंड क्या करते हैं, कहाँ से इनकी कहानी शुरू हुई, वो आज इमरान जी हमारे साथ शेयर करेंगे। कैलिस्थेनिक्स की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा टाइप की एक्सरसाइज है जिसमें आप अपनी बॉडी वेट को इस्तेमाल करते हैं। एंड कैलिस्थेनिक्स की अगर हम बात करें तो कश्मीर में अगर इंट्रोड्यूस इसको किसी ने किया है तो ये इमरान जी ने किया है। एंड तभी ही इज़ नोन एज द टाइगर ऑफ कश्मीर एक्चुअली। जब भी आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे वीडियोस एंड सब चीज़ें ऐसे देखेंगे देन you'll सी कि क्यों इनको इस नाम से जाना जाता है। पहले तो इमरान जी आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन मी योर टाइम। देखिए, एक दिन में कोई भी कहीं नहीं पहुंचता, हर किसी को बहुत स्ट्रगल्स लगते हैं। तो जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो आप बांडीपुरा के रहने वाले हैं जी। एंड वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र ऑफ कोर्स बहुत से चैलेंजेस से भरा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो जो आपका सफ़र बांडीपुरा से स्टार्ट हुआ और अब श्रीनगर पे मैं ख़त्म नहीं कहूँगी, इट्स ए ऑन गोइंग जर्नी एक्चुअली, लेकिन यहाँ तक जहाँ तक आप पहुँचे हैं तो उसको आप कुछ लफ्ज़ों में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने उस सफ़र के बारे में। मैं बेसिकली बांडीपुरा से बिलोंग करता हूँ। बांडीपुरा में एक गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और पिछले 15-16 साल से मैं श्रीनगर में हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो वहीं पे हुई है और कुछ कारण की वजह से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ उतना एक्सपोजर नहीं है चीज़ों का, अभी भी नहीं है। अगर आप 2 साल पहले चले जाते तो हमारे वहाँ कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं था। अच्छा। और नेटवर्क्स तो अभी भी वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। ओके। तो मैं कुछ ज़िंदगी में अलग करना चाहता था, इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मैं निकला वहाँ से और श्रीनगर में आने के बाद मैं यहाँ पे मैंने छोटे मोटे जॉब्स किए, जैसे वेटर का काम किया है या सेल्समैन का काम किया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में फिर ड्रॉप किया पढ़ाई, क्योंकि मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसकी वजह से मुझे पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी। सो जैसे कि आपने बताया इमरान जी, वेटर का काम या शॉपकीपर्स एंड ऑल दैट, सो कहाँ से आप लोग आप देख सकते हैं कि कहाँ से एक तिनके से जो है अपनी ज़िंदगी को शुरू किया। एंड जब ऐसा भी सुनने को आया है इमरान जी कि जब आप कॉलेज में थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आपको अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी, बिकॉज देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। तो वो जो उस टाइम की तस्वीरें हैं, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहती हूँ और ख़ास तौर पे अपनी यंगस्टर्स को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल स्पून फीडिंग जो है ना, बच्चों को सब कुछ मिल जाता है लेकिन ज़िंदगी का असली मतलब नहीं मिलता है। तो आपने स्ट्रगल्स में इतनी ज़िंदगी को देखा हुआ है, तो उस स्ट्रगल के बारे में मैं चाहती हूँ आप वो जो तस्वीर है आपकी पूरी स्ट्रगल की, वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं स्टार्टिंग में श्रीनगर में जब आया था तो मैं जॉब करता था, वेटर का काम किया मैंने। तो कहीं ना कहीं मुझे अपना जो मेरा पैशन था कैलिस्थेनिक्स को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जहाँ पे भी मैं काम करता था वहाँ अलाउड नहीं करते थे कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको चोट लगे। और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। आप अगर यहाँ काम करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ ही का काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। उसकी वजह से मैंने काफ़ी जगह फिर जॉब छोड़ी,
बदलता रहा मैं, और इन द एंड मुझे लगा कि अब मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पर फुल फोकस करता हूँ, फुल टाइम इसी में आ जाता हूँ। और धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में मेरे साथ और एक दो लड़के थे, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे मार्शल आर्ट्स या बाकी चीज़ें, फुटबॉल, क्रिकेट बहुत हैं, बहुत लोग खेलते हैं, और कैलिस्थेनिक्स तो यहाँ पे नहीं पता, अभी इंडिया में भी काफ़ी 2-4 साल से आया है, बिल्कुल, तो कश्मीर में तो इसका नाम ही नहीं था है। जी। तो हम लोग करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई मेजर इक्विपमेंट्स नहीं थे। इसके लिए आपको इक्विपमेंट्स उतने नहीं चाहिए, बट यू हैव टू एक पुल अप बार होना चाहिए, डिप बार होना चाहिए, बेसिक इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। तो यहाँ कश्मीर में मुझे लगता है कि एक जगह पे है, लगे हुए हैं, पोलो पार्क है, वहाँ पे लगे थे। तो मैं सेल्समैन का काम करता था। उसके बाद हम लोग 2-3 लड़के थे, हम लोगों ने अपना ही छोटा मोटा एक सेटअप बनाया था, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे, रोज़ प्रैक्टिस करते थे। तो उसके बाद प्रैक्टिस करते करते हम लोगों ने काफ़ी थोड़ा सोशल मीडिया में हमने वीडियोस डालने स्टार्ट किए। वीडियोस डालने के बाद कहीं वो वीडियोस कहीं किसी तक पहुँचे, हाँ, तो उन्होंने लगा ये कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने मौका दिया हमें कि आप आके यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं। और एक फेस्ट हुआ था, उसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया था इस चीज़ का, और उसमें हमने जो जितने भी वहाँ पे इवेंट्स हुए थे, म्यूज़िक का, डांस का, उसमें हमने सब चीज़ों में हमने फर्स्ट पोजीशन निकाली थी उसमें। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। हाँ जी। सो या देखिए, जब करने की चाहत होती है तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। अब हमने कैलिस्थेनिक्स की बात की, वैसे तो इंडिया की बात की कि इंडिया में ही कुछ साल हुए हैं इस चीज़ को आए हुए, और कश्मीर में तो खैर नामो निशान ही नहीं था। बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता है कि ये भी इट्स अ टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज, और इसमें जो है आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सो इमरान जी, वाई ओनली कैलिस्थेनिक्स? देयर आर मेनी मोर स्पोर्ट्स, है ना? तो आपको इस चीज़ का इल्म कहाँ से आया, पता कहाँ से चला कि ये भी चीज़ है और इसको मैं करना चाहता हूँ, जब देयर वॉज नो गाइडेंस फॉर यू, देयर वॉज नो मास्टर एक्चुअली, है ना? तो वाई दिस स्पोर्ट्स ओनली? एक्चुअली मैं जब जहाँ मैं रहता था गांव में, तो वहाँ रोज़ रोज़ मैं वही चीज़ें देखता था। तो सडनली हमारे गांव में एक स्कूल था, तो घर वालों से पूछता था, एक जली हुई बिल्डिंग मिलती थी, तो मैं पूछता था ये क्यों जला हुआ है, ऐसा क्यों है? तो बोल रहे थे ये यहाँ पे स्कूल था, तो वो ऐसे जला दिया गया है। उसके बाद आई थिंक 57 RR कुछ ऐसा ही कुछ उन्होंने सद्भावना के अंडर वहाँ पे स्कूल बनाया है, वो अभी भी वहाँ पे है। अभी भी वही स्कूल है वहाँ पे। तो वहाँ मैं पढ़ाई करता था, और मैंने कुछ अलग चीज़ें देखी। मैंने देखा कि एक पैटर्न है लोगों का, एक ही ड्रेस है, सब चीज़ है, तो मैं थोड़ा उससे इंस्पायर हुआ। तो उन्होंने नई नई चीज़ें दिखाई हमें, जैसे उनका वहाँ पे अपना रहता था, जहाँ पे वो एक्सरसाइज करते थे, बॉडी वेट एक्सरसाइज, क्योंकि आप जंगलों में जाते तो वहाँ पे जिम विम उस इक्विपमेंट्स तो कैरी नहीं कर सकते। तो वहाँ वो चीज़ें देख के मैं थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हुआ। तो मेरे दिमाग में वहीं से बैठ गया कि मुझे भी ये चीज़ें करनी है। तो देन जब मैं श्रीनगर आया, तो यहाँ पे मैं पहले स्टार्टिंग में मार्शल आर्ट्स ट्राई किया, बट मुझे लगा कि यहाँ पे इस चीज़ का स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं इसमें मैं कुछ अलग करना चाहता था। अच्छा, मार्शल आर्ट्स? हाँ, मार्शल आर्ट्स में यहाँ पे बहुत लोग हैं, या अलग, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, तो मुझे लगा मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, एक फॉरेन एथलीट की वीडियो आई थी, तो उस टाइम फ़ोन काफ़ी छोटा होता था, तो वो देख के मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया, और कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। देन मैंने रिसर्च करके मुझे पता लगा कि कैलिस्थेनिक ऐसी चीज़ें होते हैं, आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे करना है। तो वहीं से ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ जी। तो ये स्पार्क मतलब खुद में ही थी ऑफ कोर्स, एंड कहीं ना कहीं जो है ज़रिया आपकी बनते रहे। तो जैसे आपने पोलो व्यू का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, तो जब पब्लिक पार्क या पब्लिक प्लेस पे आप कुछ ऐसे करते हैं, सो पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि अब हम जैसे लोग होंगे तो हमें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स कुछ कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं। सो कोई आपके दिमाग में, इतने सालों से आप कर रहे हैं, कोई फनीएस्ट या कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी है, जो भी ऑडियंस आपको देखती है, एनीथिंग? जब उस टाइम हम वहाँ पे करते थे, तो वहाँ पे मुझे लगता है लोगों को समझ नहीं आती थी वो चीज़ें कि ये कर क्या रहे हैं।
बट ऐसा लगता था कुछ तो अलग कर रहे हैं। ओके। बट जो भी मुझे लगता था, जो भी उतना जिसको थोड़ी बहुत फिटनेस की नॉलेज थी, वो हमें अप्रिशिएट करता था कि यू आर डूइंग गुड, कि आप अच्छा काम करते हो, ऐसे ही करते रहो। और स्टार्टिंग में संडे को मतलब पार्क में हम जाते थे, आई थिंक 300-400 लोग जमा हो जाते थे वहाँ पे, जो हमने वो बार हुआ करता था वहाँ पे देखने के लिए, हाँ क्या देखने हो के रहा लिए। हाँ, तो उसके बाद वो हमारी जो एक्सरसाइजेस है उसमें फ्री स्टाइल होता है, तो वो पूरा उसके वजह से उखड़ गया, तो Okay. तो टूट गया टूट वो। ही गया। हाँ, तो उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, वहाँ शायद फ्लोरिकल्चर का है, Okay. उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी आप ये लगाओ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है लगा देंगे, बट अभी भी वहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। आई होप इसके बाद ज़रूर लगाएंगे वो, इस इंटरव्यू के बाद। तो मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हो रही है आपके रूटीन जानने की। व्हाट इज़ द रूटीन ऑफ एन एथलीट? जो आपकी रूटीन है इस वक्त, तो आप क्या फॉलो करते हैं सुबह से लेके शाम तक? व्हाट्स योर रूटीन? सुबह तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुस्लिम हूँ, सुबह उठ के फजर पहले नमाज होती है, उसके बाद हमारी क्लासेस होती है समर्स में, फजर के बाद ये एकेडमी क्लासेस, यहाँ पे हम प्री फिजिकल आर्मी पुलिस के लिए जो लड़के जाना चाहते हैं उनको तैयार करते हैं। राइट। तो उसके बाद दिन में अपने काम होते हैं, ब्रेकफास्ट, उसके बाद अपने बाकी काम होते हैं। देन शाम को और एक क्लास होती है समर्स में 5 से 6, 6:30 तक। तो खुद को आप कितना देर देते हैं फिटनेस के लिए? 1-2 खुद घंटे? तो फजर के बाद मैं खुद पहले ओके। 1-2 घंटा, उसके बाद शाम को, और बीच में हम लोग 8, 9, 10 बजे तक कभी जिम भी में होते हैं, जिम भी जाते हैं। ओके, तो मतलब हर दिन आप कोई दिन मिस तीन नहीं तीन होता? चार हाँ, संडे को रेस्ट। ओके। सो देखिए, जब आपको ऐसी बॉडी मेंटेन करनी है एंड एथलीट लाइक बॉडी आपको बनानी है, तो ऑफ कोर्स हर दिन आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये तो थी इमरान जी की कहानी कि ये कहाँ से शुरू हुए और आज कहाँ है, एंड आई होप कि आगे जाकर जो है हमें ये और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तो लेट्स कम टू कश्मीर। अपने कश्मीर की हम बात करते हैं, एंड क्योंकि इमरान जी भी कहीं और से नहीं है, कश्मीर से ही हैं। तो आपने भी देखा है ना कि कश्मीर में एक वक्त ऐसा था जब यहाँ के जो यूथ है, एक्चुअली यंगस्टर्स हैं, वो बहुत ही गलत रास्तों पे गए और जानें भी गंवाई गई, और जिनके नक्शे कदम पे वो चले, शायद उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल महफूज थे। एंड तब की वो जो आप उन चीज़ों, क्योंकि आपके वक्त में भी वो चीज़ें चल ही रही थी आपको जब आप एक यंगस्टर थे, तो अब आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? बिकॉज़ अब मुझे लगता है कि आपने बहुत सी ज़िंदगी देख ली है, सही क्या है गलत क्या है, मायने आपको समझ आ गए हैं ज़िंदगी के। तो उस वक्त कश्मीर को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? देखिए, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे अभी भी याद है हमारे यहाँ क्रैक डाउन होता था, तो जब सबको एक साथ जमा करते थे, तो वो चीज़ें भी मैंने देखी। मैंने ये भी देखा है कि जब किसी के घर में शादी होती थी, हमारे यहाँ लाइट, मैंने बोला लाइट नहीं थी, तो वो गैस में एक वो मेंटल लगता है, वो जला के, हाँ, तो ऐसे ही वो आ जाते थे। अभी जैसे कि मुझे किसी के साथ जिद है, तो मैंने गलत चीज़ें ज्वाइन कर ली, उन गलत लोगों के साथ मैंने हाथ मिलाया, तो उसके बाद क्या होता था, अचानक से वो एक आदमी उसको अपना फ़ैरन, जो हमारा कश्मीरी फ़ैरन है, उसके ऊपर डाल देते थे और बंदा गायब हो जाता था। सुबह उसका सिर आपको कटा मिलता था सड़क पे। अच्छा। उसकी बॉडी मतलब त्रोड़े में डाल के वो कटा मिलता था। वो भी टाइम मैंने देखा। उसके बाद मुझे नहीं पता है कि क्या है इंडिया पाकिस्तान का क्या कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर का, बट मैंने जो चीज़ें देखी है मैं वो बोल रहा हूँ। और उसके बाद मैंने देखा कि एक 100-200 लोगों की एक टीम आती है, जिनका जो समझाते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा। मेरे दिमाग में वही इम्पैक्ट स्टार्टिंग से रहा है, तो मैं उन गलत चीज़ों में नहीं पढ़ा, और किसी को शायद पढ़ने भी आगे नहीं देंगे जी। ऑफ कोर्स। तो देखिए, अब जैसे आपने समय की बात की, तो हर समय का देयर इज़ लेफ़्ट एंड राइट, सिक्के के 2 हिस्से होते हैं, वैसे ही हर जगह के भी होते हैं, और कश्मीर के भी रहे ख़ास तौर पर। तो इमरान जी, व्हाट डू यू थिंक कि कश्मीरी यूथ की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, और साथ साथ स्ट्रेंथ क्या है? आपको क्या लगता है हमारी कमज़ोरी? मुझे लगता है यहाँ पे जो यूथ है उनको लगता है कि हमारे पास काम नहीं, हम बेरोज़गार है, ये चीज़ें वो चीज़ें, जिसकी वजह से डिप्रेशन है, एंजाइटी है। बट मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आपका कोई गोल है, कोई विजन है कि आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बट यहाँ पे हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो कोई नहीं करना चाहता। बिल्कुल जी। या दिस इज़ मुझे लगता है ये सच है कि
हमने कमज़ोरियों की बात की, तो हर कोई सक्सेसफुल तो ऑफकोर्स बनना चाहता है, लेकिन वही इशू आता है कि हम करें क्या। लेकिन अगर आप इनकी स्टोरी देखेंगे इमरान जी को, जिन्होंने शायद एक सेल्समैन का काम किया, एक वेटर का काम किया, लेकिन उसके बाद वो समा भी निकल गया, क्योंकि उस समय शायद इजाज़त वही थी, काम वैसा करना था, ज़रूरत थी उस चीज़ की। लेकिन आप आज इनको देखें एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए मेंटर जो है, ये बच्चों को सिखाते हैं। इन्होंने अपना शौक भी पूरा किया, अपना गोल भी पूरा कर रहे हैं, और साथ साथ और बच्चों को भी आगे सिखा रहे हैं। दिस इज़, आप में जब करने की चाहत होगी तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। इमरान जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने आप को 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं? क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर को लेके, कभी अकेले में बैठ के? मैं फ़िलहाल तो मैं एक फ़िज़िकल एकेडमी रन करता हूँ, जहाँ से हम लड़कों को फ़िज़िकली प्रिपेयर करते हैं आर्मी पुलिस के लिए, कैलिस्थेनिक्स के लिए, बेसिक सेल्फ डिफेंस, ये चीज़ें। और मैं साथ साथ में कंटेंट भी बनाता हूँ, मेरे अलग अलग पेज से, जिससे मैं कंटेंट बनाता हूँ। तो मतलब यही आपने सोचा, इसी में आगे अपनी लाइफ? हाँ, अभी मुझे हमारा आई थिंक रिसेंट नहीं, 1-2 महीने पहले हमारा ऑफ़र भी आया था इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए, बट वो एक टीम को जाना था, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ की जो चीज़ें हैं, किसी का एग्ज़ाम था, किसी का कुछ था, तो वो नहीं हो पाया। बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह देखते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जी। सो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। वहाँ से अगर आपको ऑफ़र आता है, सो उससे बड़ी चीज़ क्या ही और होगी। तो हमने टाइगर के पीछे वाली वो वाली कहानी देखी, जो शायद किसी किसी को पता है कि कहाँ से आपने अपनी जो है ज़िंदगी शुरू की, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं तो आप उस इंसान का वो उस वक्त सक्सेस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की क्या जो कहानी है वो हम नहीं देख पाते। तो दोस्तों, ये थी इमरान जी की कहानी, और वापस मिलूंगी आपको कश्मीर की एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज़।